हाय, मेरा नाम है डॉक्टर सजर। आज मैं आपको हाथों के द्वारा जो संक्रमण बीमारियां फैलती हैं उनसे कैसे बचा जा सके और हाथ धुलने का सही तरीका क्या है और हमें अपने हाथों को कितनी देर तक धुलना चाहिए और हाथों के जो स्टेप होते हैं धुलने के वो स्टेप क्या होते हैं, हमें उन स्टेप का कैसे फॉलो करना है जिससे हम अपने हाथों की सारी गंदगी को साफ कर सकें और ये संक्रमण बीमारियों से जो हाथों के द्वारा शरीर के अंदर जाती हैं इनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हाथ धुलने का एक तरीका होता है। हाथों को हमें कम से कम अपने 1 मिनट तक धुलना है और हाथ धुलने का एक आसान सा तरीका है जिसको हम कहते हैं सुमन की कलाई। अब सुमन की कलाई में इसमें 6 अक्षर आते हैं और हर अक्षर एक स्टेप, एक चरण होता है, उसको दर्शाता है। जो पहला अक्षर है एस, एस फॉर सीधा या सामने, और यू फॉर उल्टा, और एम फॉर मुट्ठी, और ए फॉर अंगूठा, और एन फॉर नेल्स, और के फॉर कलाई। तो हम ये 6 स्टेप होते हैं और ये प्रत्येक स्टेप 10-10 सेकंड का होता है जिससे कुल मिलाकर 1 मिनट लगता है हमें अपने हाथों को धुलने में। और इन हाथों को हमें कैसे धुलना है, आइए मैं आपको ये 6 चरण जो हैं सुमन के हिसाब से ये मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने हाथों में जो भी चीज़ पहने होते हैं उसको, अंगूठी या रिंग्स जो भी है, उसको निकाल देते हैं और अपनी आस्तीन को जो कोहनियों से ऊपर तक ये चढ़ा लेते हैं। कोहनी से ऊपर तक हमने अपनी आस्तीन को चढ़ा लिया और दोनों आस्तीनों को अपनी कोहनी से ऊपर तक हम चढ़ा लेते हैं। ये कोहनी से ऊपर तक चढ़ा लिया। अब हम जो फार्मूले के हिसाब से जो 6 चरण होते हैं वो हम करके दिखाते हैं कैसे धुलना होता है ये। तो जैसे कि हमने पहला अक्षर सुमन का एस है, एस से सामने अपने हाथों को सामने रखा और इसको सामने रख के अपने टैप वाटर जो होता है उसमें पहले भिगोते हैं पानी को, फिर अपना सोप वगैरह लिया। सोप लेने के बाद हम जो पहला चरण है वो चालू करते हैं 10 सेकंड का, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 सेकंड का हमारा पहला चरण पूरा हो गया। दूसरा चरण हमारा जो है यू फॉर उल्टा होता है। अब हम अपने हाथों को उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करके हम ये अपने हाथों को ऐसे, एक हाथ को 5 सेकंड तक इसको करते हैं, 5 को दूसरे को, 1 2 3 4 5, और उंगलियों को बीच में करके ऐसे रगड़ते हैं जिससे ये साइड की गंदगी होती है ये भी निकल जाती। तो ये हमारा 5 इसको कर दिया। अब 1 2 3 4 5, हमारे 5 इसको हो गए। ये दोनों को मिलाकर 10 सेकंड हो गए हमारे। ये हमारे 2 चरण पूरे हो गए। अब हमारा तीसरा चरण है जो एम फॉर मुट्ठी। मुट्ठी को हमें अपने करना है, ऐसे करना है, और ये हाथ पर 1 2 3 4 5, ये हमें 5 तक इस हाथ की मुट्ठी को करना है। फिर दूसरे हाथ की मुट्ठी को 1 2 3 4 और 5। तो हमें ये दूसरे हाथ की, तो दो कुल मिला के हमारे ये 3 स्टेप हो गए, 3 चरण जो हो गए। और चौथा चरण हमारा जो है ए फॉर अंगूठा। अंगूठा हमें अपने हाथ के अंगूठे को ऐसे करना है और ये 5 तक, 1 2 3 4 और 5 तक इसमें, और 1 2 3 4 5 तक ये हमें इसमें करना है। तो हमारे ये जो है 4 चरण पूरे हो गए। अब हमारा 5वां चरण कौन सा है, एन फॉर नेल। नेल नाखून, नाखूनों को हमें अपने ऐसे करना है और ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज ये हमें घुमाना है। ये घुमाना है, 5 इसमें घुमाना है, 5
सेकंड तक इसमें 1 2 3 4 5, तो दोनों हाथों के मिला के 10 सेकंड। हमारे चरण कितने हो गए? 5 चरण हो गए, और हमारे सेकंड कितने हो गए? 50 सेकंड हो गए। अब छठा चरण हमारा जो है वो कलाई, तो हमें ये कलाई में अपने 1 2 3 4 5 तक ऐसे करना, 1 2 3 4 5 तक ये करना। तो हमारे कुल मिला के 6 चरण हो गए, और 10-10 सेकंड के ये चरण हैं, तो ये हमारे 60 सेकंड हो जाते हैं, 1 मिनट तक हो गया। अब हम अपने जो है साफ़ सुथरे पानी में अपने हाथों को अच्छे से धुल लेते हैं, जिससे हमारे हाथों की सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। और अब हम हाथ धुलने का कब कब अपना हाथ धुलने का तरीका ये अपना सकते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट, आपने एग्जामिनेशन करने से पहले, पेशेंट का एग्जामिनेशन करने से पहले और एग्जामिनेशन करने के बाद, पहले भी हाथ धुलना है और एग्जामिनेशन करने के बाद में भी हाथ धुलना है। फिर कब हमें हाथ धुलना है, कब कब हाथ धुलना है? फिर हमें खाना खाने से अपने पहले हाथ धुलना है, और हाथ धुलने के बाद एयर ड्राई करते हैं, कोई टॉवल वगैरह से हम पोंछते नहीं हैं। लेकिन जो सर्जन होते हैं उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, और समय थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। धन्यवाद।